हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेवी फिजिक्स। और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है वो चल रही है। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज इससे पहले हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमें करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से। चलो, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सपोज द स्फेयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 12। मतलब जो 12वां क्वेश्चन था, ठीक है, एक्सरसाइज का, उसमें ए और बी दो स्फेयर्स हैं, हैव आइडेंटिकल साइज, बिल्कुल एक जैसा साइज है दोनों का, सिमिलर है मतलब। तो ए थर्ड स्फेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्राउट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। तो एक अनचार्ज स्फेयर है, वो पहले कांटेक्ट में आता है पहले स्फेयर के ए के, देन ब्राउट इन कांटेक्ट विद द सेकंड, और फिर बाद में जो बी वाला स्फेयर है उसके कांटेक्ट में आता है, मतलब दूसरे के कांटेक्ट में आता है बाद में। एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, दोनों से हटा लिया जाता है उसको फिर, ठीक है, जो थर्ड स्फेयर है उसको हटा लिया जाता है दोनों से। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। तो नया फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, क्योंकि जो हमारे पास चार्ज है उसकी वैल्यू भी सेम है और जो उसका साइन है वो भी सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास दो चार्ज थे, उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, 0.5 मीटर, और चार्ज क्या दिए हुए थे, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, तो दो स्फेयर चार्ज ले लो इस तरह से, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ठीक है, दोनों का चार्ज सेम है, इसका भी भाई क्यू है और इसका भी क्यू है। ठीक है, क्यू और क्यू है दोनों का, दोनों के दोनों कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, अब कोई थर्ड अनचार्ज लेंगे, ठीक है, कोई थर्ड अनचार्ज क्या है, स्फेयर है, उसको लेंगे। तो थर्ड अनचार्ज स्फेयर हो गया, जैसे ये हो गया, पहले इसके कांटेक्ट में आया ये थर्ड अनचार्ज स्फेयर है। जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इसके कांटेक्ट में आने के बाद उस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज Q है, तो इसका चार्ज उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, इसका चार्ज उस पर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो ज्यादा वाले से कम की तरफ होता है। तो ज्यादा इस पे कम उस पे, मतलब उस पे 0 है, तो यहां से वहां ट्रांसफर होगा, और जब तक ये बराबर नहीं हो जाते तब तक ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, ए वाला स्फेयर ये है, बी वाला ये है स्फेयर। तो ए वाले पे जो चार्ज हुआ क्यू ए, वो कितना हो गया, इस पे 0 था प्लस इस पर क्यू था अपॉन में 2, दोनों का एवरेज कर लेंगे दोनों चार्जेस का। तो क्यू ए इक्वल्स टू कितना हो गया, क्यू अपॉन 2। तो क्यू ए पे तो क्यू अपॉन 2 हो गया। अब ये क्यू अपॉन 2 चार्ज है, इस पे कितना आ गया, क्यू अपॉन 2, इस पे भी क्यू अपॉन 2। ठीक है, अब ये कांटेक्ट में किसके लाया जाता है, दूसरे वाले स्फेयर के। जब दूसरे वाले स्फेयर के कांटेक्ट में लाएंगे तो कैसे होगा वहां पे, अब इसके इसके कांटेक्ट में कौन सा चार्ज आएगा, Q अपॉन 2, ये कांटेक्ट में आएगा इसके। अब जब Q अपॉन 2 यहाँ पे कांटेक्ट में आया तो B पे चार्ज कितना हो जाएगा, QB कितना हो गया, दोनों का एवरेज ले लो, Q प्लस Q अपॉन 2 और अपॉन में 2, इस तरह से ले लेंगे। तो QB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 2 आ गया, ये 2Q प्लस Q अपॉन 2, तो क्यू बी इक्वल्स टू आ गया, 2 की इसकी 2 में हो जाएगी, सेकंड की थर्ड में, तो कितना हो जाएगा 3Q अपॉन 4। ठीक है, तो क्यू बी पे इतना, तो यहाँ पर क्यू ए चार्ज है जो कि है हमारे पास Q अपॉन 2, और क्यू बी पे कितना है, क्यू बी पे है हमारे पास 3Q अपॉन 4, और आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब दोनों में रिपल्शन तो हो गई। रिपल्शन क्यों होगा, क्योंकि इस पे भी प्लस का चार्ज है और इस पे भी प्लस का चार्ज है, तो दोनों पे क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो दोनों के इस तरह से रिपल्शन कर दो। ठीक है, दोनों में क्या करेंगे, प्लस प्लस चार्ज, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन हो जाएगा। ठीक है, रिपल्शन, अब रिपल्शन हो गया, अब फोर्स लगा देंगे इसमें। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आएगा दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, पहला चार्ज मल्टीप्लाई दूसरा चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू कितना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन 2
क्यू बी की 3q/4 अपॉन में r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 1/4πε0, ये हो गया 3q इंटू क्यू अपॉन 4×2 = 8 इंटू r स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दो, सोल्व हो जाएगा ये। तो वैल्यू रखने के बाद सोल्व कर देंगे। इसकी 1/4πε0 की 9 10 की पावर 9, 3 इंटू क्यू की 1 क्यू की है कितनी 6.5, 10 की पावर माइनस का 7, 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 7, r स्क्वायर मतलब 0.5 का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब दो बार लिख सकते हैं। फिर इसमें 9 इंटू 10 की ये कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9, प्लस की 9 पावर है माइनस की 7 और माइनस की 7, माइनस की 14 पावर, तो ये हो गई। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई में लिख लो, ये प्लस की 9 है तो प्लस की 9 इसमें जोड़ दो इस तरह से। तो 9 मल्टीप्लाई 3, 9 3 जा कितना हो गए 27, मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 6.5 अपॉन में 8 है, 0.5 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। ठीक है, आगे कैसे करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से 65, 5 1 जा 5, 1 और 5 15, 5 3 जा 15, 5 से 13 टाइम्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 तो इधर है, मल्टी 13 की 13 में 169। ठीक है, और इंटू 10 की पावर माइनस का 14 प्लस का 9 तो माइनस का 5 बचा, अपॉन में 8। अब इसकी 27 की 169 में कर लेते हैं। तो 27 की 169 में एक बार करके देख लो रफ में क्या आ जाएगी, 27 की मल्टीप्लाई 169 में, 7 9 जा 63, 6 कैरी फॉरवर्ड, 7 6 जा 42 और 6 48, 4 कैरी फॉरवर्ड, 7 1 जा 7 और 4 11, 2 9 जा 18, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, और 2 1 जा 2 और 1 3, तो 3 8 और 8 16, 1 1 और 1 2 और 3 1 और 1 2 और 3 5, 1 और 3 4, तो 4 5 6 3 अपॉन 8 10 की पावर माइनस का 5। फिर आगे कैसे करेंगे, ये है 8 से इसको डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 5 बचा और 6 56, 8 7 जा 56। ठीक है, 8 7 जा 56, बस इतना ही करेंगे इसको। फिर इंटू 10 की पावर 8 कितना हो गया 8 7 जा 56, ये पूरा कट गया। पूरा कटने की वजह से इसको एक जीरो लगा देंगे इसमें। जब पूरा डिवाइड हो गया एक जीरो, तो 3 पे तो चलता नहीं है, टेबल 3 पे चलता नहीं है, तो पॉइंट लगा के एक जीरो लगाना चाहो लगा सकते हो, या यहीं छोड़ दो उसे। ठीक है, तो यहीं छोड़ दो। इंटू 10 की पावर माइनस का 5, 10 की पावर पॉइंट लगा के हमने आगे की इसलिए सोल्व नहीं किया क्योंकि राइट से 2 डिजिट बाद पॉइंट तो हमें फिर भी लगाना है, मतलब लेफ्ट से 1 डिजिट बाद लगना है, तब स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गई, तो लेफ्ट से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, 5.70 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन, इतना फोर्स आ गया ये। ठीक है, तो लेफ्ट से 1 डिजिट बाद पॉइंट आ गया, देखो 5 के बाद पॉइंट है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए उसको आगे डिवाइड नहीं किया।